Hello students, now we have completed our 7.1. Now we start exercise 7.2. तो बच्चों इसमें जो हमें क्या करना है, we have to use section formula. हमें दो फॉर्मूले यूज करने हैं. मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा रखा आपको. फर्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला. नाउ सेक्शन फॉर्मूला क्या है बच्चों? इफ सपोज दीज आर 2 पॉइंट्स, ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी. इसके कोऑर्डिनेट हमारे हैं x1 y1 और इसके बच्चों हमारे कोऑर्डिनेट हैं x2 y2. इनके बीच में कहीं भी, बिल्कुल बीच में नहीं, कहीं भी एक पॉइंट है C और उनको किस रेशो में बांट रहा है, m1 और m2. अब ये सेक्शन का मतलब 2 सेक्शन हो गए आपके. अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे थे. नाउ वी आर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. तो इसके 2 सेक्शन हो गए. अगर हमें C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अब C का हमें x निकालना है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 x के लिए m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1. मतलब क्या, एक बार m1 m2 लेना है आपको, m1 m2, और x के लिए x लेना है, तो 1 के साथ आपको 2 लेना है और 2 के साथ 1 लेना है. इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं. डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ये है इसका x निकालने का फॉर्मूला. और अगर y निकालना है, सेम यही फॉर्मूला है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. तो ये आपके 2 फॉर्मूले में यूज होने हैं. क्लियर? सेकंड चीज, अगर हमें ये रेशो नहीं दिए हैं, तो रेशो को आप हमेशा क्या लेंगे, k रेशो 1. बाकी जब प्रॉब्लम हम करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि हम क्यों ले रहे हैं k रेशो 1. तो अब आपको बस याद रखना कि आप इसको क्या लेंगे, k रेशो 1. तो ये 2 फॉर्मूले हमारे यूज होंगे. अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ 7.2 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of this point and this point in the ratio 2:3. इसका मतलब क्या हो बच्चों क्वेश्चन का, कि हमारे 2 पॉइंट हैं. एक पॉइंट है हमारा दिस वन -1 7 और एक पॉइंट है बच्चों हमारा 4 -3. अब आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं उस पॉइंट के. किस पॉइंट के? जो इनको किस रेशो में बांट रहा है, 2:3. सपोज ये एक पॉइंट हमारा, ये तो हमारा ए और बी था, ये हमारा सी है. अब वो कह रहा है कि आपको सी के कोऑर्डिनेट बताने. यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी. सी इनको किस रेशो में बांट रहा है, 2:3. यानी कि इसका हमें x और इसका हमें y निकालना है. तो यहाँ पे m1 बच्चों कितना हो गया हमारा, m1 पहला वाला रेशो 2 और m2 कितना हो गया, दिस वन. तो सबसे पहले हम सी पॉइंट का x निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट. फॉर्मूला आपको पता ही है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 plus m2. Now put the values. What is m1? 2. What is x2? This is x1 y1. x2 is 4 plus what is m2? 3 and what is x1? That is -1 divided by m1 plus m2. So what is m1? 2 and m2 is 3. Simplify करेंगे, 2 4 जा 8 प्लस माइनस -3, 2 + 3 5. तो यू विल गेट 5/5. कैंसिल आउट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1. ऐसे ही निकालेंगे बच्चों उसका y. वी विल फाइंड द y कोऑर्डिनेट. व्हाट वी विल डू, अवर फॉर्मूला इज m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. व्हाट इज m1? दैट इज 2 एंड y2 इज -3. This is x1 y1 and this is x2 y2 plus m2 is 3 and y1 is 7 divided by m1 plus m2 2 plus 3 plus minus 2 3 is 6 plus 7 3 is 21 and denominator is 5. 21 minus 16 that is 15/5. कट हो जाएगा 3. तो C के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे x पहले लिखते हैं हम लोग एंड देन y. तो ये हमें पॉइंट ढूंढना था. सवाल समझना हो गया आपको? तो आपको कोऑर्डिनेट बताने थे पॉइंट जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है. तो हमने उसको रेशो को 2:3 मान लिया.
and we will solve the